साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इको क्लब वेबसाइट में जो 21 तारीख से 30 तारीख तक पृथ्वी दिवस मनाया जाना है और समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों को ये जो जानकारी है वो इको क्लब वेबसाइट में भरना है। तो ये जो जानकारी है वो 3 चरणों में भरी जाएगी। क्रिएट इवेंट के माध्यम से, दूसरा स्टेप होगा इवेंट मैनेजमेंट और तीसरा होगा इवेंट लिस्ट से आप भरी हुई जो जानकारी है उसको आप देख पाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो में लॉगिन की प्रोसेस से लेके क्यूआर कोड जनरेट तक की पूरी प्रोसेस में पीपीटी के माध्यम से विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि यह जो समस्या है सभी विद्यालयों में आ रही है कि कैसे इको क्लब वेबसाइट में ये जो पृथ्वी दिवस जो मनाए हैं इसकी जानकारी को कैसे फिलअप करना है। तो थोड़ी सी समस्या आ रही है, इसी समस्या को मैं और सरलीकरण करते हुए ये वीडियो बना रहा हूं और चलते हैं इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैंने बता दिया कि लॉगिन करने के बाद में 3 स्टेप करने हैं, क्रिएट इवेंट और इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट लिस्ट। तो सबसे पहले हम लॉगिन की प्रोसेस को समझते हैं। चलिएगा, आपको सबसे पहले गूगल में जाना है या क्रोम ब्राउजर होगा, जो भी होगा, आपको वहां पर लिखना है ecoclub.education.gov.in। इसके बाद आपको इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट है ये वाली, इसको आपको क्लिक करना है। पहली वेबसाइट को आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इको क्लब का होम पेज इस प्रकार से आपके स्क्रीन में दिखेगा। देख लीजिए, इस प्रकार से। तो आपके जो मोबाइल में इस प्रकार का स्क्रीन दिखेगा। इसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो स्कूल लॉगिन लिखा आएगा। स्कूल लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम स्कूल लॉगिन क्लिक करते हैं तो देखते हैं अगला जो इंटरफेस होता है वो क्या होता है। यहां देखिए, स्कूल लॉगिन का ऑप्शन आता है। यहां पर आपको डाइस कोड डालना है और डाइस कोड डालने के बाद में आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। तो सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जैसे विद्यालय का आपने डाइस कोड डाला यहां पे और सेंड ओटीपी किया तो आपके संस्था के जो भी प्रधान पाठक हैं या प्राचार्य है जिनका यूडाइस प्लस में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उनके पास ओटीपी जाएगा और आपको वो वाली ओटीपी यहां पे डालना होगा। 4 अंकों की ओटीपी आएगी और यहां पर आपको ये कैप्चर कोड डालना होगा। ये प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी इस प्रकार से, कैप्चर कोड और 4 अंकों की ओटीपी। फिर यहां पे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहां पे ये वाला जो आपका देखिएगा ये लॉगिन हो जाता है। तो साथियों, आपको क्या करना है, इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है। 3 डॉट पे जाके नीचे डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिएगा तो ये स्क्रीन बिल्कुल कंप्यूटर जैसे दिखने लगेगी, जैसा अभी आपको यहां पर दिख रहा है। इस प्रकार से आपको ये दिखने लगेगा। अब देखिएगा, हम इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं, ये इस प्रकार का पेज आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो मैंने बताया कि 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। यहां पे 3 डॉट रहेगा, ये वाला देखिएगा। मैं फिर से बैक कर रहा हूं। लॉगिन हो गया, 3 डॉट पे क्लिक करें। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का आपके सामने ये वाला स्क्रीन दिखेगा। तो आपको यहां पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे ना तो इस प्रकार का स्क्रीन आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का। इसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिएगा, यहां पे लैंग्वेज को आप जो है बदल सकते हैं। यहां से आप हिंदी भी कर सकते हैं और इंग्लिश कर सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि आप यहां से हिंदी ही रखें, क्योंकि हिंदी में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में मैंने बताया कि आप यहां से लैंग्वेज को बदल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगली प्रोसेस, अगले स्क्रीन में चलते हैं। अब देखिएगा, लैंग्वेज को बदलना है तो 2 लैंग्वेज है यहाँ पे, हिंदी है और इंग्लिश है। यहां से आप हिंदी इंग्लिश को आप चूज कर सकते हैं। चलिएगा, मगर क्या होगा कि ये मैंने पहले से हिंदी किया हुआ है, इसलिए वहां स्क्रीन पे हिंदी दिखाई दे रहा है। मगर हो सकता है कि आपका ये वाला पेज
इंग्लिश में लॉगिन हो। तो आप क्या करेंगे, ये देखिएगा, यहां से ये सेट लैंग्वेज, भाषा सेट करें। तो आप जैसे ही ये 3 डॉट, ग्रीन वाले डॉट पे, ये वाला जो स्क्रीन है वो कब आएगा, आपने इस प्रकार से यहां पे हिंदी किया, हिंदी करने के बाद में यहां पे आपका ये वाला पूरा हिंदी हो जाएगा। और यहां पे ग्रीन वाले 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला मेन्यू बार ओपन होता है, ये वाला। यहां से मान लीजिए आपका मेन्यू बार इंग्लिश में ओपन हो रहा है, तो आप यहां से भाषा सेट कर सकते हैं, यहां से सेट लैंग्वेज को भी आप यहां से बदल सकते हैं। मान लीजिए यहां पे ऑप्शन हिंदी नहीं आए तो, यदि आपने एक बार चेंज कर दिया है तो यह वाला ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको यहां से लैंग्वेज को बदलना पड़ेगा। ये वाला मेनू कहां से आएगा, ये वाले ग्रीन वाले 3 आड़ी लाइन से। इसके बाद हम आगे चलते हैं, चलिएगा। इसके बाद हमको करना क्या है, इसके बाद में जैसे ही हमने ग्रीन पे टिक मार्क किया तो यहीं से लैंग्वेज बदलेंगे और यहीं से क्रिएट इवेंट मतलब कार्यक्रम बनाए, ये दिया है। इंग्लिश में क्रिएट इवेंट आता है, तो हिंदी में यहां पर कार्यक्रम बनाए पे आप क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप कार्यक्रम बनाए पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का जो स्क्रीन है आपके सामने खुल जाता है हिंदी में। आपको यहां पर कार्यक्रम का नाम देना है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं, चलिएगा। इस प्रकार से यहां पे क्रिएट इवेंट मतलब कार्यक्रम बनाए वाले ऑप्शन को खोलेंगे तो इस प्रकार का स्क्रीन दिखेगा। जब आप इस वाले स्टेप को फिल कर देंगे और फिर आप कार्यक्रम प्रबंधन पे जाएंगे, मतलब इवेंट मैनेजमेंट इंग्लिश में, तो आप इसको क्लिक करेंगे ना तो यहां पे ये वाला स्क्रीन दिखाई देगा। मगर ये अभी भरे नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। आप जब तक क्रिएट इवेंट मतलब कार्यक्रम को बनाएंगे नहीं तब जाके ये आगे की प्रोसेस वाला जो है ना उस पर जाना नहीं है, पहले आपको इवेंट बनाना है। तो हम पूरी प्रोसेस को समझते हैं। और फिर इसमें तीसरा जो ऑप्शन है ये वाला, कौन सा, ये वाला देखिएगा। यहां पे ये कार्यक्रम की सूची आप अंतिम में देखेंगे। पहले कार्यक्रम बनाएंगे, कार्यक्रम प्रबंधन के सभी कॉलमों को आप फिलअप करेंगे, उसके बाद में आप कार्यक्रम की सूची देखेंगे तो आपने जो कार्यक्रम बनाया है वो आपको दिखाई देगा। चलिए पहले हम बात करते हैं, ये तीनों चीज मैंने यहां से बता दिया। अब बात आती है काय की, ये कार्यक्रम सूची आप यहां से देखेंगे तो अभी तो यहां कुछ नहीं दिख रहा है। जब आप कार्यक्रम की सूची देखेंगे ना तो यहां पे आप उसको मंजूर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके बाद में अब पूरे इसको विस्तार से डिटेल से समझते हैं, चलिएगा। अब क्रिएट इवेंट पर जाएं, यहां पर 50 शब्दों में कार्यक्रम के बारे में जानकारी भरें, जैसे फ्लोरा क्यूआर कोड से संबंधित जानकारी। देखिएगा ये यहां पे आपको थीम भरनी है, कार्यान्वयन का तरीका भरना है, भौतिक है, कार्यक्रम का प्रकार भरना है, कार्यक्रम की संख्या भरनी है, तिथि और समय भरना है, इस कार्य में तकनीकी हस्तक्षेप, ये सब सारी चीजें आपको हिंदी में भरनी है। जैसा जैसा हिंदी में आएगा, ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमारे भोपाल से एजुकेशन के द्वारा ये पीडीएफ शेयर कर दिया गया है, तो इसको आपको फिलअप करना है, ध्यान रखिएगा। इसको फिलअप करने के बाद में होगा क्या, अब जरा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आप इवेंट मैनेजमेंट में जाएंगे। देखिएगा यहां पे जो है फर्स्ट वाला क्रिएट इवेंट में यहां कहता है, क्या कहता है, क्रिएट इवेंट पर जाए और यहां पर 50 शब्दों में कार्यक्रम के बारे में जानकारी भरें, जैसे फ्लोरा क्यूआर कोड से संबंधित जानकारी। तो आपको यहां पर पृथ्वी दिवस मनाया है तो इससे संबंधित जानकारी आपको यहां पर फिलअप करनी है। ये फिलअप करने के बाद में ये मुख्य है, मैं इसके थोड़े से शुरू में चलता हूं। जो फर्स्ट वाली स्लाइड थी जो यहां पर डिटेल से बताती है, मैं उसको फिर से बैक चलता हूं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि वीडियो बड़ा हो रहा है, मगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में सीखिए और डिटेल में जानिए, क्योंकि आपको स्वयं को अपने विद्यालय में आपको स्वयं को भरना है। ये देखिएगा, ये था लॉगिन करने के बाद में मैंने लॉगिन का प्रोसेस बताया, लैंग्वेज को चेंज करने का प्रोसेस बताया, कैसे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन आपके विद्यालय के डाइस कोड से करेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, सेंड ओटीपी करने के बाद में ओटीपी डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। आपके इस पेज को डेस्कटॉप मोड पे ला लीजिए, वो बिल्कुल कंप्यूटर जैसे दिखने लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में क्रिएट इवेंट में आपको पूरी उसकी जानकारी फिलअप करनी है। वो जानकारी कैसे फिलअप करनी है, तो आरएस के द्वारा आपको एक जो पीपीटी शेयर की गई है,
तो उन कॉलम में क्या क्या भरना है उसमें यह भी बताया गया है। मगर एक बात ध्यान रखना है, तो क्रिएट इवेंट पर जाए और 50 शब्दों में कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी क्या करना है, भरना है। जैसे फ्लोरा क्यूआर कोड से संबंधित जानकारी। अब हम यहां पे देखिएगा, इसके बाद ये भरने के बाद इसके बाद थीम को सिलेक्ट करना है। देखिएगा, थीम को सिलेक्ट करना है और अडॉप्ट हेल्दी लाइफ तथा सब थीम फ्लोर क्यूआर कोड सेलेक्ट करें। यहां सब बताया गया है। आपको 50 शब्द लिखने के बाद में आपको इसके बाद में थीम सेलेक्ट करना है। थीम सेलेक्ट करेंगे, अडॉप्ट हेल्दी लाइफ तथा सब थीम फ्लोर क्यूआर कोड सेलेक्ट करें। स्टेप बाय स्टेप करिएगा। उसके बाद गतिविधि का प्रकार बोथ डिजिटल एवं एक्शन सेलेक्ट करना है आपको, एवं अन्य जानकारियां जैसे इवेंट का दिनांक, समय, इवेंट की संख्या तथा सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो ये बात थी क्रिएट इवेंट मतलब कार्यक्रम बनाए वाले ऑप्शन की बात है। कौन से कॉलम में क्या भरना है यहां सब बताया गया है। अब आती है इवेंट मैनेजमेंट की। तो इवेंट मैनेजमेंट हम आपको फिर से बैक लाएंगे। तीसरे नंबर का मैं ऑप्शन आपको शो करता हूं, दूसरे नंबर का सॉरी। अब इवेंट मैनेजमेंट की बात आती है, चलिएगा इवेंट मैनेजमेंट की बात आती है। अब वो ये वाला पीपीटी है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये वाला आपने बहुत अच्छे से अभी क्रिएट इवेंट के बारे में देखा। ये अभी हमने जितना भी जाना क्रिएट इवेंट के बारे में उसको बहुत डिटेल से सीखा। अभी देखिएगा, अब अगला जो है, अब बात आती है इसके बाद में इवेंट मैनेजमेंट मतलब ऊपर से दूसरे नंबर पर। अब इवेंट मैनेजमेंट ये आपके लिए बहुत खास होने वाला है और इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि इवेंट देखिए, क्रिएट इवेंट में क्या था कि आपने 50 शब्दों में लिखा और उसके बाद यह भी बताया गया है कि आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है। यह बिल्कुल विस्तार से बताया गया है। इवेंट मैनेजमेंट थोड़ा सा क्रिटिकल है, आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। देखिएगा यहां पर क्या होता है, इवेंट मैनेजमेंट में जाए वहां पर उम्र भर बच्चों की जानकारी भरें। देखिए उम्र और आपको बच्चों की यहां पर जानकारी भरना है, तथा फोटो इत्यादि अपलोड करें। और फोटो 1 MB का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप यहां पर फोटो जो है 1 MB की, मेरे आप YouTube चैनल पे जाएंगे, कैसे आप कम MB में कन्वर्ट कर सकते हैं फोटो को, ये सब मैंने वीडियो बनाया हुआ है। यदि कहीं प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, यदि आपसे नहीं होगा तो यहां पर कह रहा है अपने को बच्चों की जानकारी फिलअप करना है। ये यहां तक देखिएगा, ये पूरी बच्चों की जानकारी है यहां तक। उसके बाद में राज्य, जिला, शहर और यहां पर जियो टैग की गई तस्वीरें, अधिकतम 5 छवियां प्रत्येक 1 MB में। अब देखिएगा जियो टैग की गई तस्वीरें, अब यहां पे देखिएगा आपको क्या करना है, वहां पे साथ में फोटो लेना है, ऐसा नहीं कि फोटो कहीं ले ली, और जियो टैग आपको वहीं से करना है। उसके बाद में क्या कहता है, 5 फोटो डालें तथा डाल सकते हैं फोटो किसी पौधे पर क्यूआर कोड लगाकर उसके साथ फोटो खींचिए और उन्हें अपलोड करें। अब क्यूआर कोड वाली फोटो अपलोड होना, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब फोटो खींचा, फोटो आपने क्यूआर कोड के साथ में, अब क्यूआर कोड कहां से आएगा, देखिएगा यह फोटो किसी पौधे पर क्यूआर कोड लगाकर उसके साथ फोटो खिंचवाएं, उन्हें अपलोड करें और गतिविधि के 3 छोटे वीडियो 3 MB के वीडियो भी अपलोड की जा सकते हैं, जानकारी को सबमिट करें। अब देखिएगा यहीं से आपकी फोटो भी अपलोड होनी है, वो MB में, ध्यान रखिएगा। और फोटो कितनी, 1 MB की होनी चाहिए, और वीडियो जो है वो 3 MB का होना चाहिए। तो 5-6 आपको फोटो, और यहां पर वीडियो जो है छोटे छोटे, यहां 3 छोटे छोटे वीडियो बोल रहा है, तो 6 फोटो हो गई, 5-6 फोटो हो गई और 3 वीडियो हो गए। तो फोटो कैसे लेनी है, पौधे में क्यूआर कोड वाली लेनी है। तो अब हम बताते हैं आपको कि क्यूआर कोड आप कैसे जनरेट करेंगे। तो ये आपका इवेंट मैनेजमेंट वाला जो ऑप्शन है, इतना अपलोड करने के बाद में आपको जानकारी सबमिट करना है, ध्यान रखिएगा। यहां पे जेपीजी वेपीजी वगैरह ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है, बस यहाँ पे आपका जो फोटो का जो साइज है वो 1 MB का होना चाहिए, और जो वीडियो है एक वीडियो 3 MB का होना चाहिए। ये यहाँ पे आपकी कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस फोटो का जो साइज है वो कम होना चाहिए और वीडियो का जो उसका भी वो भी बड़ा ना हो, ज्यादा MB का ना हो। उसके बाद में आप यहाँ पर
जानकारी को अपलोड करते हैं, जानकारी सबमिट करते हैं। इसके बाद अगला जो चरण होता है, ये सब चीजें क्यूआर कोड वाली फोटो आपने अपलोड कर दिया, मैं अभी बताऊंगा कि क्यूआर कोड कैसे अपलोड करना है। फिर तीसरा वाला जो स्टेप है वो है इवेंट लिस्ट। क्या है? इवेंट लिस्ट। इवेंट लिस्ट पर क्या होता है, इवेंट लिस्ट पर आप जैसे ही जाएंगे तो जो जानकारियां आपने सबमिट करे थे वो आपको यहां पे ग्रीन वाले बॉक्स में शो होने लगेंगी। तो मगर यहां क्या कहता है, इवेंट लिस्ट पर जाएं, वहां पर संस्था प्रमुख द्वारा अप्रूव बटन को दबाएं। तो ये रहा अप्रूव, मतलब लंबित, मंजूर और अस्वीकृत। तो आपको मंजूर पे दबाना है। अप्रूव बटन दबाने पर संपूर्ण जानकारी पोर्टल पर दिखाई देने लगेगी। यहां पे दबाएंगे और सीधे संपादित कर देंगे तो पूरी जानकारी आपको इस बॉक्स में दिखने लगेगी। ये मंजूर पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में अब यहां पे देखिएगा, यहां पे आपको ये जानकारी भरनी पड़ेगी, ये सब चीजें। तो ये आपको सब जानकारी दिखाने लगेगा। जब जब आप फोटो अपलोड करेंगे, जब जब आप उस पौधे की फोटो लेंगे, तो ये पृथ्वी दिवस के अंतर्गत जो है ये कार्यक्रम आपके इको क्लब में एंट्री होना है। तो मैंने इसमें तीनों, पहला था इवेंट, इवेंट लिस्ट, इवेंट मैनेजमेंट और क्रिएट इवेंट। तो क्रिएट इवेंट में 50 शब्द लिखने हैं, 50 शब्द लिखने हैं और क्या क्या उसके बाद में कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, ये बाकायदा पीपीटी में मैंने बताया। दूसरे में क्या करना है, आपको पूरी बच्चों की जानकारी डिटेल भरना है। 5-6 फोटो अपलोड होनी है। फोटो का साइज 1 MB का होगा। 3 वीडियो अपलोड होने हैं और वो उन वीडियो का जो साइज है 3 MB से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मगर फोटो जो लेंगे वो पौधे में क्यूआर कोड टंगा के लेना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। अब आपको फोटो कैसे लेनी है क्यूआर कोड से, वो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। चलिएगा, अब आपको क्या करना है, आपको जाना है क्यूआर कोड मंकी लिखना है गूगल में। आप यहां से क्यूआर कोड जनरेट कर रहे हैं और क्यूआर कोड की आप प्रिंट कराएंगे, उस पेड़ में टंगाएंगे और फोटो लेंगे, वो वाली फोटो अपलोड होंगी। तो मैं यहां से क्यूआर कोड जनरेट करने की प्रक्रिया बता रहा हूं और बड़े ध्यान से देखिएगा। हम गूगल में गए, गूगल में जाने के बाद हमने यहां पर लिखा क्यूआर कोड मंकी, ठीक है ना। हमने इसको सर्च किया। सर्च जैसे ही किया तो यहां पे देखिएगा क्यूआर कोड मंकी, और यहां पे देखिए मंकी का मोनो आएगा लोगो में। आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो अगली जो स्टेप होगी वो ये वाली होगी, ठीक ना। इस प्रकार से ओपन होगा। जैसे ये ओपन होता है तो हम सबसे पहले इसको भी, इसका जो क्यूआर मंकी का जो होम पेज है 3 डॉट में जाके इसको भी हम डेस्कटॉप मोड पे कर लेते हैं, डेस्कटॉप साइट पे। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, यहां पर क्यूआर कोड दिखाई देता है और यहां पे देखिएगा, यहां क्यूआर कोड दिखाई देता है और आपको यहां पे देखिएगा यूआरएल दिखाई दे रहा है। यहां पे टैक्स का एक ऑप्शन दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है। तो टैक्स आपको यहां पे कौन से वाले टैक्स आपको यहां पर अपलोड करने हैं, कौन से वाले पेस्ट करने हैं, तो देखिएगा आप इको क्लब में जिस पौधे के बारे में आपने जो भी जानकारी भर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, इतना लॉगिन कर लिया, दूसरा टैब ओपन कर लीजिए। दूसरा टैब ओपन करा आपने, यहां पर सर्च वाले ऑप्शन पे गए। ध्यान दीजिएगा कि वहां पे हमको जो यहां पे क्यूआर कोड हमको क्या करना है, क्यूआर कोड मंकी वाले में टैक्स वाले ऑप्शन में जाके हमको यहां पर कुछ लिखा हुआ पेस्ट करना है। और वो पेस्ट क्या करना है, जिस पौधे के बारे में हमने जो भी जानकारी बनाई है इको क्लब में फिट करना है, तो उसको हम सर्च करेंगे, गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद में हम यहां गूगल में क्या लिखते हैं, गूगल में लिखता हूं, मैंने मान लीजिए मैंगो का पेड़ लगाया है अपने स्कूल में, तो मैंगो ट्री इन हिंदी आप सर्च करिए, कर लिए। मैंगो ट्री इन हिंदी आपने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद में आप क्या करते हैं, इस प्रकार से मैंगो ट्री के बाद में आपने सर्च किया विकिपीडिया में, यहां पर आम के बारे में पूरी डिटेल आ गई। ये देखिए, ये आ गई आम के बारे में पूरी डिटेल। आप इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यहां से कॉपी करते हैं। ये जो टेक्स्ट था इसको आपने सेलेक्ट किया, आपने यहां से कॉपी किया,
प्रेस करेंगे तो ये कॉपी के लिए ऑप्शन आ जाएगा, यहां पे प्रेस करके रखेंगे तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहां पे कॉपी आएगा। आपने यहां से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप फिर आ गए कहां पे, आप आ गए क्यूआर कोड मंकी जो आपने ओपन किया है। फिर आपको ये टैक्स पे क्लिक करना है, ये वाले टैक्स पे, और यहां पर यूर टैक्स पे आपको क्या करना है, प्रेस करके रखना है। ऐसे आपने उधर से कॉपी किया, आप यहां पे प्रेस करके रखते हैं, तो जैसे ही आप प्रेस करके रखते हैं तो इस प्रकार का दिखेगा, पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप जैसे ही पेस्ट करेंगे यहां पर ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो ये पेस्ट लिखा आ जाएगा। आप पेस्ट को क्लिक करेंगे तो जो आपने आम के बारे में उधर से कॉपी किया था वो यहां पे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद में आप क्या करेंगे, क्रिएट क्यूआर कोड पे क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रिएट क्यूआर कोड पे आप ये वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट को पेस्ट करने के बाद में क्रिएट क्यूआर कोड पे आपने क्लिक किया। इसके बाद में आप देखेंगे यहां पे ये आपका जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो गया है। अब आपको डाउनलोड पीएनजी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये क्यूआर कोड डाउनलोड हो जाता है और आप यहां ओपन वाले बटन पे दबाएंगे। जैसे ही बटन दबाएंगे आप तो ये डाउनलोड होने लगेगा, प्रोसेस होती रहती है। इसके बाद में इस प्रकार से ये क्यूआर कोड आपका डाउनलोड हो गया। अब इसको आप क्या कर लेते हैं, गैलरी में आप जाएंगे तो ये क्यूआर कोड आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। इस क्यूआर कोड को आपको क्या करना है, आपको प्रिंट कराना है A4 साइज में, और इस क्यूआर कोड के पेज को आपको आपने विद्यालय में जो पेड़ लगाया है उसमें आपको इसको क्या करना है, एक धागे से बांध के टंगा देना है। अब इस क्यूआर कोड के साथ में जो इवेंट मैनेजमेंट वाला जो ऑप्शन था, कौन सा, ये वाला इवेंट मैनेजमेंट वाला जो ऑप्शन था, वहां पे जहां फोटो अपलोड करने की बात कर रहा था, तो यही वाला क्यूआर कोड हमको क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद में हमने जो पेड़ लगाया था उसी पेड़ में हमको इसको टंगाना है, और फिर हमको वहां पे 1 MB की 5-6 फोटो हमको यहां पे अपलोड करनी है ये, और फोटो आपके उसी लोकेशन से अपलोड होंगी, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इको क्लब की जो वेबसाइट है ये आपके संस्था प्रमुख के मोबाइल नंबर पे OTP से लॉगिन हो रहा है, विद्यालय के डाइस कोड से लॉगिन हो रहा है, इसलिए तो जियो टैग के माध्यम से फोटो अपलोड होगी और आपको वीडियो भी यहीं से अपलोड करने होंगे। तो साथियों, पृथ्वी दिवस 21 से लेकर 30 तक मनाया जा रहा है, जिसकी संबंधित जानकारी आपको इको क्लब में क्रिएट इवेंट और इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट सूची, ये 3 चरणों से आपको गुजरना है। लॉगिन होते हुए आपको क्यूआर कोड भी जनरेट करना है। तो इस वीडियो में लगभग मैंने वे सारी बातें कर लिया कि आपको इको क्लब में अब जो आदेश आया था पृथ्वी दिवस मनाने के लिए, तो उन सब जानकारियों को अब भरने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।